हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 के हिंदी में यह बार बार यह टॉपिक आता है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जीवन परिचय, हम लोग किसी का भी जीवन परिचय आएगा तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे जिससे हम लोग का नंबर बढ़िया आए, ज़्यादा मतलब ख़राब ना हो इसमें। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में तीन यहाँ पर ऑप्शन में रहेंगे, जयशंकर प्रसाद या कोई इस तरीके से तीन नाम रहेगा, चाहे कोई भी हो सकता है। सबसे पहले उन तीन लोगों में से जिसका भी आप लोगों को लिखना होगा, जिसका भी आता होगा, सबसे पहले उसका हम लोग नेम ऊपर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का उसमें दिया हुआ है तो जयशंकर प्रसाद ऊपर लिखा जाएगा और उसके बाद जैसे ब्लैक पेन से हम लोग लिखेंगे जीवन परिचय। फिर जीवन परिचय लिखने के बाद हम लोग उनके बारे में पूरा लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग उनका देखेंगे जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, उनके पापा का नाम क्या था, उनकी मम्मी का नाम क्या था। इस तरीके से सब चीज़ें पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सन दिया गया है कि 1889। ऐसे भी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे है उसमें, कोई भी चीज़, चाहे पिता का नाम, चाहे माता का नाम, चाहे कोई भी चीज़ यदि वैसा है तो उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप यह भी कर सकते हैं, ऊपर से जैसे सिंगल कामा भी यहाँ पर दे सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद देखिए, उसके बाद को काशी, अब यहाँ पर नाम देखिए, जन्म स्थान का नाम बताया गया है काशी, तो काशी को भी देखिए ब्लैक पेन से लिखिए। और उसके बाद के वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य परिवार का मतलब होता है कि व्यापारी व्यापारी, जैसे कोई व्यापारी परिवार में जन्म लेना। वैश्य का मतलब व्यापारी। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। अब देखिए, देवी प्रसाद उनके पिता का नाम है तो उनको हम लोग ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर कामा देना चाहते हैं तो कामा भी दे सकते हैं। तथा माता का नाम मुनि देवी था। देखिए, उनके माता के नाम को भी हम लोग ब्लैक पेन से लिखे हैं। था बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ध्यान दीजिए इसमें, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का निधन या मृत्यु क्या हुआ था कि बचपन में ही हो गया था। बचपन में मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो शुरुआती में जो शिक्षा मिलती है वो घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का गहन अध्ययन किया, यानी कि बढ़िया से अध्ययन किया उसका। ये बड़ी ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो स्वभाव था बहुत ही वो हंसमुख थे, हमेशा हंसते रहते थे और सरल स्वभाव था इनका, एकदम आसान स्वभाव था। जयशंकर प्रसाद दानी थे। जयशंकर प्रसाद दानी थे। दानी का मतलब ये दान ज़्यादा करते थे और ज़्यादा दानशीलता के कारण यह ऋणी हो गए। ज़्यादा दान देने के कारण ये क्या हो गए, ऋणी, यानी कि कर्ज में हो गए। और पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर जयशंकर प्रसाद जी ने ऋण से छुटकारा पाया। पैतृक संपत्ति के मतलब इनके पिता को जो भी संपत्ति, जैसे खेत वेत हो गया, ये सब चीज़ें बेच के इन्होंने क्या किया कि जो भी ऋण जो हो गया था उससे छुटकारा पा गए। और जयशंकर प्रसाद जी ने अपने भविष्य के लिए कोई काम नहीं किया। उसके बाद देखिए, कर्ज वर्ज चुकाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी ने अपने आगे के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, ज़्यादा कोई मतलब काम वाम नहीं किया अपने भविष्य के बारे में, और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। और देखिए, जब वो आगे के बारे में अपने काम वाम कोई नहीं किए, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन क्या की, बिगड़ती गई। फिर ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए। क्षय रोग एक टीबी होता है जिसमें सब लोग ज़्यादा खांसते हैं, इस तरीके से वह क्षय रोग से क्या हो गए, पीड़ित हो गए, यानी उनको क्षय रोग हो गया। और अंत में इस महान लेखक का निधन सन 1937, देखिए 1937 निधन के लिए आया है, तो यह महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हम लोग काला पेन से लिखे हैं। ईस्वी को मात्र 47 वर्ष, अब देखिए 47 भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट था तो इसको भी ब्लैक पेन से लिखे हैं। 47 वर्ष के उम्र में हो गया। यहाँ तो आप अल्प आयु भी लिख सकते हैं, अल्प आयु में हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण है रचना लिखना। देखिए, रचना हम लोग के एग्जाम में सिर्फ एक ही लिखने के लिए आता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद के यहाँ पर हम लोग रचना देख लेते हैं, कऊ इसमें है, क्योंकि हम लोग यदि MCQ भी क्वेश्चन इससे हम लोग का तैयार हो जाएगा। इनकी रचना में देखिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद लिखेंगे आप
आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कंकाल, तितली, रावती इत्यादि ये सब क्या हैं? ये शंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आजाद शत्रु भी है नाटक, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। लेकिन जिसको मान लीजिए ज़्यादा नहीं याद हो रहा है, वो सिर्फ एक भी लिख देगा तो हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक ही लिखने के लिए आता है। और इस तरीके से किसी का भी जीवन परिचय आप लिखेंगे तो ज़्यादा इसमें सही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए कि यह ब्लैक पेन से हम लोग मुख्य मुख्य चीज़ें इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जामिनर जब आपका कापी जब चेक करेंगे तो सबसे पहले उन लोगों का जो दृष्टि होगी आपकी इसी ब्लैक वाले पे पड़ेगी। क्योंकि यदि आप सब एक ही तरीके से एक ही पेन से यदि लिख देते हैं तो वह पूरा पढ़ेंगे उसमें। यदि आप वैसे मुख्य मुख्य चीज़ें लिख देते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सबसे पहले उन लोगों को सन, जन्म स्थान और उनके पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, यही सब देखेंगे तो जान जाएंगे कि बच्चा को पूरा चीज़ आ रहा है और पूरा आपका सही कर देंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। या तो एक दूसरा पैटर्न देखिए यह है कि जैसे इसमें आप बॉक्स बना के लिख सकते हैं। जैसे कोई सन हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, ये सब आप बॉक्स बना के यहाँ पर लिख सकते हैं शुरुआत में। चाहे बॉक्स बना के लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही रहेगा। चलिए अब हम आज के वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग इसको यदि 2 मिनट यदि बढ़िया से यदि पढ़ लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में इसको आसानी से लिख सकते हैं।